गुड मॉर्निंग क्लास। ई लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेणु वाधवा आज आपको आपकी हिंदी बुक का लेसन नंबर 10 हार की जीत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये आपका टेस्ट 3 में लेसन आएगा और ये टेस्ट 3 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो बच्चों, आपको मैं बताती हूँ इस स्टोरी में क्या बताया गया है। क्या होता है, जब हम दूसरे की सुंदर सी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम गलत रास्ते को चुन लेते हैं। लेकिन जब हमें उस चीज़ का पश्चाताप होता है, उस गलती का एहसास होता है और पश्चाताप करते हैं तो वह जो है बहुत ही उत्तम व्यवहार कहलाता है। तो ऐसी एक स्टोरी जो है हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। माँ अपने बेटे, साहूकार अपने देनदार और किसान अपने लहलाते हुए खेत को देखकर जो आनंद प्राप्त करता है, वही आनंद बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी कि घोड़े के लिए व्यतीत करते थे। घोड़ा बहुत सुंदर था, बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह के पुकारते थे। अपने हाथ से उसे खरहरा करते, दाना खिलाते और देख देख के प्रसन्न होते थे। ऐसे लगन, ऐसे प्यार और स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी ना चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब एक छोटे से गांव के बाहर मंदिर में रहते थे, भगवत भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना असह्य थी उनके लिए। वो सोचते थे कि मैं इसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह रहूँगा। ऐसा उन्होंने एक धारणा बना ली थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते, परंतु बाबा भारती को इसके तनिक भी परवाह नहीं थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा देते, तब तक उनको चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। होते होते सुल्तान के क्या हुआ कि सुल्तान के कानों में भी उसकी कीर्ति पहुंच गई। उसका हृदय उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचता है और उसे दंडवत करके बैठ जाता है। बाबा भारती पूछते हैं, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह कहता है, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। वो कहता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल भी तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बड़े दिन से अभिलाषा थी कि एक बार देख लूं, इसलिए आज उपस्थित हो सका हूँ। अब दोनों अस्तबल में जाते हैं। अस्तबल वह जगह जहाँ घोड़े को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा को दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने देखा उसे आश्चर्य से। उन्हें सहस्त्रों घोड़े देखे थे, हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? और वहाँ पे खड़ा रहता है। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगती है और जैसे बच्चों में अधीरता होती है ना कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है, तो परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या होगा, ऐसा उसने बाबा से कहा। बाबा भी मनुष्य थे, अपनी कोई चीज़, हमारी किसी चीज़ की कोई प्रशंसा करता है तो उसको सुन करके हमारा हृदय भी व्याकुल उठता, खुश हो जाता है। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उछक्कर सवार हो गए। घोड़ा वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। अब बाबा डर गए। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। हर पल उन्हें यही डर लगा रहता था। लेकिन क्या होता था, कुछ महीने बीत गए, वहाँ कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। अब उन्हें
ये सब लगा कि ये सब तो बेकार की व्यर्थ की बातें हैं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी और कभी घोड़े को के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। सहसा एक ओर से आवाज, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। एक अपाहिज मतलब जिसके जो अपंग होता है, हाथ पैर ना हो, ऐसा व्यक्ति वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था और पूछने लगा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? उनसे पूछा जाता है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त का नाम तो आपने सुना होगा, जो वैद्य है। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार करा और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे आगे चलने लगे। जैसे ही वे घोड़े पर बैठा, अचानक से उसने झटका दिया, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न लगा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा और घोड़े को दौड़ाया जा रहा था। अब तो खड़ग सिंह का असली रूप उनके सामने आ चुका था। उनके मुख पे भय, विस्मय और निराशा की मिली हुई चीख निकली। देखा तो वो कौन था? वो डाकू था। अब कुछ देर तो चुप रहे, फिर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़े को रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी अब मैं ये घोड़ा ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। वो रुका। उसने कहा कि जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा मेरा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए अब नहीं कहूँगा, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, केवल मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़ग सिंह के मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि अब यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन अब उसकी बात तो सुननी थी बाबा की। तो उसने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? लोगों को यदि इस घटना का, बाबा कहते हैं, लोगों को यदि इस घटना का पता लगा तो वे किसी गरीब अपाहिज का विश्वास ना करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उस सुल्तान यानी कि घोड़े से कभी भी कोई भी संबंध नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में प्रहार करने लगे और वह सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें घोड़े से इतना प्रेम था और उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता। कहते थे, इसके बिना मैं जीवे नहीं रह सकता हूँ, और कई रातें वे उसके बिना अब सोए नहीं थे। भगवत भक्ति ना करके रखवाली करते, परंतु आज तो उनके मुंह पर कोई भी ऐसी रेखा ही नहीं थी। वो कहता, वास्तव में ये मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। अब खड़ग सिंह जब वापस उस मंदिर में जाता है, देखता है चारों ओर सन्नाटा है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक पर किसी योगी की आंखों की तरह खुला हुआ था। क्यों? पहले तो वहाँ पर बाबा भारती स्वयं पहरा देते थे, लेकिन अब बाबा भारती क्या करते वहाँ पहरा देकर? खड़ग सिंह आगे बढ़ता है और सुल्तान को उसकी जगह पर बांध देता है। बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर देता है। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहरा आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उनके पांव अपने आप अस्तबल की ओर बढ़ने लगे, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल याद आई और साथ ही निराशा हुई। पांवों को मन ही मन भारी बना दिया, वहीं रुक। घोड़े ने अपने स्वामी की पांवों की चाप को पहचाना और वह जोर जोर से हिलहिलाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर गए और अपने प्यारे घोड़े को गले से लगा लिया और इस प्रकार रोने लगे मानो पिता बहुत दिनों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा।
तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बाबा भारती जो थे